हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ला रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आप एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मेरे तरीके से अगर रिवीजन करते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, तो आप अपना एग्जाम में जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक जो है हम अपने चैनल पर जो है 1 से लेकर 5 सेट तक जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें फ्रेंड्स, तो आप जरूर उसे देखकर अपना रिवीजन करते रहें, क्योंकि फ्रेंड्स जितना अधिक से अधिक आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज ये छठा वीडियो है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो है यह जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 शिफ्ट 3 का पेपर है। तो आप जो है इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और कैसे रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप बेहतर होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं। आप देख रहे हैं कि 194 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स यह जो है जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। सबसे पहले 1947 ईस्वी में फ्रेंड्स युगांडा के जंगल में यह वायरस बंदरों में देखा गया है। लेकिन यह वायरस फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यह बच्चों के लिए काफ़ी जो है हानिकारक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 195वां क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है। तो बताइए क्या है ये। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। ये आकाश जो है फ्रेंड्स आकाश में ही सतह से कह सकते हैं कि हवा में मार करती है। इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर। ये ऊपर में जो है 25 किलोमीटर दूर तक की जो है कह सकते हैं कि किसी चीज को मार सकता है। और फ्रेंड्स आप जो है सुने होंगे मिसाइल टैंक का नाम, नाग टैंक। नाग टैंक जो है फ्रेंड्स उसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, यह जो है नाग टैंक का जो है मतलब परीक्षण 1990 ईस्वी में किया गया था। तो ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 196 नंबर प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा मैं बता दूं, इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आदित्य। यह इसरो जो है फ्रेंड्स बता दूं, इसकी जो स्थापना फ्रेंड्स, यह जो है इसरो की स्थापना कह सकते हैं। इसकी स्थापना जो की गई थी यह की गई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था और भारत में जो है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना यह की गई थी 1972 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जरूर आने चाहिए। आप जो है सभी प्रश्नों का जरूर जवाब दें। चलिए फ्रेंड्स 197वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो चलिए बताइए क्या हुआ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, ये आयरलैंड की रहने वाली थी। उसके बाद भारत की कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो बनी थी, ये बनी थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी, 1923 ईस्वी को। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 प्रश्न है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। ग्लूकोमीटर जो है क्या है।
तो यह जो है फ्रेंड्स, यह एक चिकित्सक उपकरण है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आप इसे जरूर जो है याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इस तरह के पूछे जाते हैं। ग्लूकोमीटर, फैदोमीटर पूछे जाते हैं। फैदोमीटर क्या है? तो ये समुद्र की गहराई मापते हैं। यहाँ से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? क्रोनोमीटर से जो है जलयानों की गति को मापा जाता है। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है मापक से पूछे जाते हैं। इस सारे क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 199वां प्रश्न है, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन सी। जीएसटी जो है एक संविधान संशोधन विधेयक है। सबसे पहले जीएसटी असम में लगाया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सबसे पहले जीएसटी, ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं कि सबसे पहले जो है जीएसटी कब लगाया गया। तो ये कहाँ लगाया गया? तो ये असम में लगाया गया था। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 200 नंबर प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 201 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 ईस्वी में सबसे पहले जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 202 नंबर प्रश्न को इस प्रकार आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स मैं बता दूं, ऑप्शन सी, पाषाण आश्रय जो है रूक सॉल्ट्राप देखने के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। भीमबेटका काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स। यहाँ के जो मंदिर है वो 30,000 साल, कह सकते हैं कि 30,000 साल पुराना है। काफ़ी फेमस है। यहाँ के जो है एक से एक जो भी है पाषाण आश्रय के जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वहाँ के पेंटिंग जैसा सभी जो डिजाइन है फ्रेंड्स, वो 30,000 साल पुराना है। और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 203 नंबर प्रश्न है, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, 2013 में ये जो है प्रक्षेपित किया गया था। और कह सकता हूँ फ्रेंड्स इसमें जो है 24 सितंबर याद रखिएगा, 24 सितंबर 2014 को यह जो है कक्षा में जाकर स्थापित हो गया था। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस तरह करने वाला इंडिया हमारा प्रथम देश रहा जिसने एक बार में ही जो है सफलता हासिल की थी मंगल मिशन में। तो इस चीज़ को आप भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 204 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर आने चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो है तो आपको आने चाहिए। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्लोरीन। क्लोरीन गैस के कई उपयोग हैं। आपने सुना होगा पानी को शुद्ध करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कागज और कपड़ों को विरंजित करने में। और एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में मैंने देखा फ्रेंड्स कि जो है फूलों के रंग गायब या फूलों के रंग उड़ जाते हैं, किस गैस के कारण? तो यह भी जो है क्लोरीन गैस के कारण ही होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 205 नंबर प्रश्न है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग
2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, हाइपोथर्मिया। जब शरीर में तापमान घटने लगता है तो उस स्थिति को फ्रेंड्स हाइपोथर्मिया कहते हैं, और जब शरीर में तापमान बढ़ने लगता है तो उस स्थिति को जो है हाइपरथर्मिया कहा जाता है, और उसे ही बुखार भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट में यह जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर सामान्य तापमान से कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे अधिक अगर तापमान बढ़ने लगा तो मनुष्य को बुखार हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 206 नंबर, डिगगिंग यानी डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो चलिए बताइए क्या हुआ इसका आंसर। तो यह जो एक प्रक्रिया फ्रेंड्स डिबगिंग जो है यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की जो है प्रक्रिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इससे कई जो है फ्रेंड्स ये जो है कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कभी कभी पूछा गया कि लैन का जो है पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका पूर्ण रूप होगा लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स? तो वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ को आप जो है याद रखेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप जो है सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और अपना रिवीजन बिल्कुल करते रहिए। रिवीजन जितना आप बेहतर तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, आपका एग्जाम में उतना आप जो है बेहतर होगा। तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 207 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। आपको जरूर आता होगा, चलिए बताइए। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन विजय। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मई 1999 ईस्वी में जो है कारगिल युद्ध शुरू हुआ, और 26 जुलाई 1999, यहाँ से आप डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 26 जुलाई 1999 तक यह युद्ध चला। और आपको पता होना चाहिए कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स कारगिल दिवस हमारे देश जिस दिन इसको जो है जीत लिया 26 जुलाई, तो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आपको ये सारे प्रश्न जरूर आने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है 208 में प्रश्न है, काव को किसके द्वारा पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा आहू इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फ्रेंड्स मैं बता दूं याहू आपने नाम सुना होगा, फायरफॉक्स, गूगल, ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि याहू क्या है, फायरफॉक्स क्या है, मोजिला फायरफॉक्स आपने नाम सुना होगा। ये सभी जो है इंटरनेट के सर्च इंजन है। तो आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कई बार एग्जाम पूछे गए, तो ये जो है बिल गेट्स हैं। गूगल के संस्थापक है लेरी पेज, और फेसबुक के जो संस्थापक है ये है मार्क जुकरबर्ग। कई बार न जाने कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप यहाँ से जरूर देख लीजिएगा। चलिए 209 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको जरूर आते होंगे। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया। यह जो है विश्व कप 2015 में किया गया, और इसमें जो है फ्रेंड्स विजेता जो रहा था वो रहा था ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहे थे न्यूजीलैंड। 2011 में जो है क्रिकेट का जब विश्व कप हुआ तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन न जाने कितने बार एग्जाम पूछे हैं। इसमें विजेता रहे थे हमारे इंडिया, और जो है श्रीलंका उप विजेता रहे थे। आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी हो जाएगा सही, औद्योगिक प्रक्रियाओं में जो है सजीवों का उपयोग, यही जो है जैव प्रौद्योगिकी का जो है तात्पर्य होता है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो आप इस चीज को भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 211वां प्रश्न है, यह कथन है कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। तो बताइए यह कथन किसके द्वारा कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, आपको जो है बताना है इसका आंसर। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर जब इन्होंने कदम रखा, तो कदम रखते हुए इन्होंने जो है यही वर्ड कहा था कि जो है यह कथन है कि मतलब मानव के लिए छोटा सा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग है। ये कब कहा, 1969 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर आने चाहिए। और ये किस अंतरिक्ष कह सकते हैं यान से गए थे, अंतरिक्ष यान से, तो उसका नाम था अपोलो 11। कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, अपोलो 11 से ये जो है चंद्रमा पर गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 212 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्रेंड्स पेयजल को शुद्ध करने के कई तरीके हैं, जो है क्लोरीन गैस से भी जो है पेयजल को शुद्ध किया जाता है, तो आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 213 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 2005 ईस्वी में। ये सूचना के अधिकार आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये आरटीआई एक्ट के द्वारा जो है लागू किया गया है, जो कि सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो वो जो है किसकी सूचना फ्रेंड्स, सेना की सूचना के जो है फ्रेंड्स वो अधिकार जो है नहीं दिया गया आम आदमी को। अगर इसका जो है कोई उल्लंघन करता तो उसे दंडित भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 214 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आपको जरूर आने चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल जो है, विक्टोरिया हॉल कह सकते हैं, ये विक्टोरिया महारानी जो आई थी उसी के नाम पर जो है ये महल बनाया गया विक्टोरिया हॉल। तो यह जो है कोलकाता में है। 1924 ईस्वी में यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जो है 1924 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, ये जॉर्ज पंचम और जो है उसके रानी जो है आई थी, तो उसी के जो है यादगार में ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। और 1900 फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, 1911 ईस्वी में जो है नई दिल्ली में इंडिया गेट का निर्माण किया गया है, तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 215 प्रश्न है फ्रेंड्स कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स यह होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि जो है इन्हें दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो ये जो है बारदोली आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था और वहाँ के महिलाओं के द्वारा इन्हें जो है, यानी बारदोली आंदोलन में जब इन्होंने हिस्सा लिया तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी 1924 ईस्वी में। तो आप यहाँ से इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसे जो है बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रुपये, ये जो आप रो देख रहे हैं, को किस वर्ष में अपनाया गया था। तो बताइए क्या हुआ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं, ये जो अपनाया गया था ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 2010 में अपनाया गया था। भारत में जो है पुराने सिक्के को जो है आहर्त सिक्के कहे गए हैं, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। आहर्त सिक्के जरूर पढ़े होंगे। और सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, ये गुप्त काल में जारी हुआ था।
और सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों ने, जिसे कुषाण भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन है 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियनशिप है, यानी विश्व चैंपियन है। बताइए क्या हुआ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मार्टिना हिंगिस एवं सानिया मिर्जा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 218 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, BIOS का पूरा नाम है, यानी बायोस का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, ये होगा ऑप्शन बी सही, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह जो है कंप्यूटर से संबंधित है, तो आपको ये जो है जरूर आने चाहिए। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको जो है आने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 219 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। कितना है, तो ये है 4096.7 किलोमीटर। इस चीज को आप याद रखिएगा, यानी 4096.7 किलोमीटर जो है भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद फ्रेंड्स चीन के बाद जो है, इसके बाद बांग्लादेश के बाद जो है चीन के साथ 3488 किलोमीटर की जो है यह सीमा साझा करता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। भारत की पड़ोसी देश 7 हैं, बहुत सारे इसमें फ्रेंड्स। आप जो है इसे याद रखने का कई जो है ट्रिक आप देखे होंगे कि बचपन में MBA किया, वहाँ से भी आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 220 नंबर प्रश्न है, रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया था, यानी मार गिराया गया था। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, तुर्की। यह तुर्की के द्वारा जो है मार गिराया था। तो आप इस चीज़ को भी जो है याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि भारत के पास भी सुखोई है, और वो जो है फ्रांस देश से खरीदे हैं, अब कुछ रूस से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी आ रहे हैं क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जो है जरूर पूरा शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स। अगर आपको बेहतर करना है एग्जाम में, सबसे हटकर आपको पढ़ना है, यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सभी से हटकर। जैसे जो मेहनत कर रहे हैं आप थोड़ा अलग करने का प्रयास करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए 221 नंबर प्रश्न है, किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र ST बाजार ही विकल्प है। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, न कि एकाधिकार। दिए गए विवरणों में से कौन सा सही निष्कर्ष प्राप्त होता है। फ्रेंड्स एक तरह से कह सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। ST बाजार का नगर में मतलब एकाधिकार है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 222 नंबर प्रश्न, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गतिज ऊर्जा। फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 12mv²। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर स्थितिज ऊर्जा को जो है पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है P, ये होता है mgh। तो आप ये भी देख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 223 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, CPU। फ्रेंड्स बता दूं कि CPU का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में जाने कितने बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि रैम का जो है फुल फॉर्म पूछा गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बायोस का जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये मदरबोर्ड है फ्रेंड्स। कंप्यूटर के जितने भी
चीज़ जो है अटैच होते हैं वो सारे चीज़ जो है मदरबोर्ड से अटैच होते हैं, तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 224वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? बताइए क्या हुआ इसका आंसर। काफी अच्छे प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, AR रहमान। फ्रेंड्स बता दें ये तीन आदमी आप देख रहे हैं, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इसमें से तीनों को जो है भारत रत्न दिया गया है, लेकिन AR रहमान जो है फिल्म निर्देशन संबंधित है, इसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। लता मंगेशकर को जो है 2001 में जो है कह सकते हैं कि 2001 में इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया है। भीमसेन जोशी को 1998 में भारत रत्न दिया गया। और फ्रेंड्स ये जो है MS सुब्बुलक्ष्मी जो है इसे 2008 में दिया गया है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 225वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, तो ये है हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। ओजोन जो है फ्रेंड, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये तीनों जो है ग्रीन हाउसेस गैसें हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है, ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं आते हैं इसके अंतर्गत। चलिए 226वां प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाल यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो बताइए क्या हुआ इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑप्शन सी 2014 में जो है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को जो है संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। ये मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान के निवासी हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 227वां प्रश्न, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर का दबाव डैश होता है? तो चलिए बताइए क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बाहर की तुलना में अधिक। इसीलिए फ्रेंड्स आपको पता होगा कि दाब का एसआई मात्रक एग्जाम में पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है पास्कल। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है बार। पहाड़ों पर खाना बनाने में क्यों दिक्कतें आती है, तो वायुमंडलीय दबाव के कारण। फ्रेंड्स बता दो, जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो है शुरू से अंत तक रिवीजन करते रहें, आप बेहतर एग्जाम में करेंगे। चलिए 228वां प्रश्न है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो बताइए क्या हुआ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ट्रांसमिशन। इसके कारण जो है कैंसर नहीं होता है। लेकिन एक चीज बता दो फ्रेंड्स, जो है अगर सूर्य से निकलने वाले हानिकारक विकिरण डायरेक्ट अगर ओजोन परत उसे नहीं रोके या डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए तो जो है मनुष्य को त्वचा कैंसर होता है। इस चीज को आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 229वां प्रश्न, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो बताइए क्या हुआ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हुआ ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। यह जो है 69वें गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस पर जो है इंडिया आए थे। और ये जो है फ्रेंड उस समय जो है कौन आए थे, तो बराक ओबामा। इस चीज को आप याद करेंगे कि बराक ओबामा जो है अतिथि बन करके आए थे इंडिया। तो यहाँ से आप इस चीज को देख लीजिएगा। और प्रत्येक मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो है अमेरिका में जो राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो केवल 4 वर्षों के लिए, केवल जो है 4 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 230वां प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए क्या हुआ इसका आंसर। तो फ्रेंड्स बता दो कि भारत की सबसे लंबी नदी अगर की बात की जाए तो यह है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन दूसरी लंबी नदी अगर कह दे फ्रेंड्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। और फ्रेंड्स भारत से होकर जाने वाली अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु होता है। लेकिन केवल भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो वहां से आपको गंगा ही टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 231वां प्रश्न है, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन डैश में किया गया था?
तो बताइए कहाँ किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, मैसूर में किया गया था। मैसूर कहाँ है, तो कर्नाटका में। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 235 नंबर प्रश्न, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 232 नंबर का जो है आपको आंसर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स बता दूं कि ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। इन्होंने जो है 2012 में होने वाले ओलंपिक में जो है फ्रेंड्स स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। 2012 में जो हो रहा था ओलंपिक, तो साइना नेहवाल जो है विश्व में प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स इस सेट के जो है अंतिम क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स आप प्रत्येक दिन जो अपना रिवीजन करते रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।